Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ गौरव अरोड़ा और हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। पिछली 2-3 वीडियोस में हमने मैट्रिसेस का काफी कुछ बेसिक और उस पर ऑपरेशंस हमने कर लिए हैं और होपफुली आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। उसे लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, और ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करना आपका काम है, उसकी हेल्प से आप और अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 पर एंड किया था, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17 पर हमने एंड किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं बेटा। और 18 क्वेश्चन आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस को हमें यूज करना है मैट्रिसेस के अंदर, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप समझिए। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल सिमिलर ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, बस अल्फा की जगह थीटा कर देंगे या उसकी जगह वाई कर देंगे या कुछ भी ऐसे बना देंगे, बट कंसेप्ट में यही होगा हमारे क्वेश्चन का जो हम करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालते हैं बेटा, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। थोड़ा मैं स्पेस ऊपर से ले रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, कोशिश करेंगे एक पेज पर आ जाए, और बाकी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पेज भी लेंगे। और हमें गिवन है 2/2 की मैट्रिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, 0 - tan α/2 tan α/2 एंड 0। ठीक है, और हमें बोला है here I is the identity matrix of order 2, जो कि हमें पता ही है, हम पहली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम LHS पर आएंगे बेटा। इसमें LHS हमें सॉल्व करनी है, प्रूव की, तो हमें प्रूव करना है इसमें I + A को प्रूव करना है एक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में। सबसे पहले हम I लगाएंगे 1 0 0 1, प्लस लगाएंगे 0 tan α/2 - tan α/2, और उसके बाद क्या है हमारे पास 0। तो इन दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 0 - tan α/2 इज -tan α/2। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0 + tan α/2 विच इज इक्वल टू tan α/2। ठीक है, और लास्ट वन क्या है 1 + 0 इज 1। तो ये हमने बेटा LHS को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, RHS करने से पहले हम I - A को भी फाइंड कर लेते हैं एक बार। RHS जो है उसको करने से पहले हम I - A को भी कर लेंगे। तो I - A में इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को हमें सेपरेट करना है। तो एक बार लिख देते हैं इसको 1 0 0 1। इसमें से हम सेपरेट करने जा रहे हैं A मैट्रिक्स को, इसको करने जा रहे हैं A मैट्रिक्स। तो लिखेंगे 0 tan α/2, ठीक है, -tan α/2 एंड 0। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, यही लिख देते हैं इसको, सेपरेट अभी किया है आपको, जैसे ऐड वैसे सेपरेट करेंगे। पहला हमारा 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 - tan α/2 इज -tan α/2। नेक्स्ट वन है हमारे पास tan α/2 प्लस हो जाएगा ये, और लास्ट एलिमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमने मैट्रिक्स निकाली है I - A, इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है एक गिवन मैट्रिक्स के साथ, जो हमें प्रूव करना है। तो अब करते हैं, देखिए उसको। अब हम यहां पर हेडिंग डाल रहे हैं RHS, क्योंकि अब हमें RHS स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है, तो I - A की वैल्यू लगानी सबसे पहले हमें। अभी निकाला है हमने I - A को 1 - tan α/2, नेक्स्ट है tan α/2, और नेक्स्ट वन इज क्या है हमारे पास 1। इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसके साथ? जो गिवन मैट्रिक्स है हमारी, cos α - sin α। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? sin अल्फा
और कॉस अल्फा। ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का रूल आपको पता ही है। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, नेक्स्ट पर लिखते हैं बेटा इसको, उसमें शायद पूरा ना आए ये। तो स्टार्ट कर रहे हैं 1 इंटू कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा। नेक्स्ट करेंगे साइन अल्फा को हमें टेन अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी इसको सेम लिखना पड़ेगा हमें, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय 2। नेक्स्ट करेंगे माइनस साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ये बनेगा हमारा माइनस, पहले माइनस हो जाएगा देखो, लेकिन हम पहले साइन को लिख देते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। देखिए ध्यान से, साइन अल्फा प्लस में हो गया माइनस कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय 2। और लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, पहले कॉस अल्फा को लिख देते हैं इसमें भी, कॉस अल्फा और माइनस इंटू माइनस देखिए प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये साइन अल्फा और इंटू साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट तो ये है कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा। ठीक है, टेन को देखो हम चेंज कर रहे हैं साइन बाय कॉस में। ठीक है, और साइन बाय कॉस देखो ये हमने कर दिया है इसको। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए इसको लिखते हैं साइन अल्फा इन और प्लस हो जाएगा, सॉरी साइन अल्फा माइनस है, सॉरी माइनस माइनस, वेट अ मिनट, इसको जरा हम ठीक कर देते हैं। ये हमने कर दिया है इसको करेक्ट। तो साइन अल्फा, ओके एक प्रॉब्लम हो रहा है बेटा इसमें, जरा उसको भी ठीक कर देते हैं। ये हमारा बन गया है साइन अल्फा, साइन अल्फा और माइनस है ये हमारा, माइनस कॉस अल्फा इंटू, इस टेन को भी देखो हम चेंज कर लेते हैं एक बार, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। नेक्स्ट पर आएंगे, माइनस साइन अल्फा हमारा सेम रहेगा, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बाय कॉस कर लेंगे इसको, साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट हो रहा है हमारे पास, उसको भी एक बार लिख देते हैं, ये है कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा इंटू, इसको भी देखो चेंज करने जा रहे हैं, साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पेज पर आना है। एक बार मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूं बेटा, नहीं तो प्रीवियस पेज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा हमारे लिए। एक मिनट जरा, मैं फिर इसी की हेल्प से आपको आगे कंटिन्यू करा दूंगा ना। अच्छा ठीक है, तो देखिए अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर आ रहे हैं और इसी को आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक है, तो हमारे पास था, देखो अब इसका हम एलसीएम लेने जा रहे हैं बेटा, इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम जो पहला वाला है वो हमारा, वैसे सब में एलसीएम हमारा कॉस अल्फा बाय 2 जा रहा है, तो देखिए एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम ले रहे हैं कॉस अल्फा बाय 2। ये देखिए कॉस अल्फा बाय 2 एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, ध्यान से देखिए ये बनने वाला है कॉस अल्फा बाय 2 और प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस अल्फा, एलसीएम लेंगे इसका भी, कॉस अल्फा बाय 2 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बेटा सब में कॉस अल्फा बाय 2 ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा वही है। ठीक है, तो देखिए इसका भी आ रहा है हमारा साइन अल्फा
इंटू कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, क्या आ रहा है ये, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 और माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ऐसे ही अगला जो एलिमेंट है हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉलम का, उसका भी देखिए हम एलसीएम लेने जा रहे हैं बेटा, इसका भी एलसीएम ले लेंगे ऐसे ही। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, पहले हम प्लस की टर्म लिखेंगे इसमें, ये बन जाएगा साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा और माइनस ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट को हम जो कर देंगे क्लोज और आगे करते हैं। इसके बाद लास्ट एलिमेंट रह गया, एलसीएम लेने जा रहे हैं इसमें भी, कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, कॉस अल्फा बाय 2 इसका एलसीएम ले लेंगे हम और सेम ऐसी कुछ टर्म आ जाएंगी हमारे पास। ये बन जाएगा कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारे फॉर्मूले बन गए हैं। फॉर्मूले अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रिकॉल करवाए थे, 11th क्लास का फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए, बन रहा है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये क्या होता है हमारा, कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली एक फॉर्मूला हमारा और बनेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको फॉर्मूला बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। 11th के फॉर्मूला जो है, डिनोमिनेटर हमारा, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा लाइन सही नहीं बनी है, इसको जरा हम करेक्ट कर देते हैं। इसको एक बार हमने देखो करेक्ट कर दिया है और अब हम जरा इसका आगे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अपॉन डाल रहे थे हम, कॉस अल्फा बाय 2 हमारा एलसीएम है इसमें, और ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ए माइनस बी। क्या बन जाएगा बेटा, कॉस ए माइनस बी, ये बनाया देखो हमने। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट बनाते हैं यहां पर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी और डिनोमिनेटर इसका भी सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पर आ रहे हैं, पहले इसको बना रहा हूं मैं आपको, लास्ट वाले में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, आपको बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और लास्ट वन क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें ना देखिए अभी तक हमने जो किया उसमें ए की वैल्यू अल्फा थी, बट इसमें ए की वैल्यू अल्फा बाय 2 है। तो साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। फॉर्मूला हमारा सेम बनेगा साइन ए माइनस बी का, बट इसमें क्या है कि ए की वैल्यू अल्फा बाय 2 है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बेटा इसमें, जिसको आपने ध्यान से करना है। तो ये बन रहा है हमारा साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो अब हम इसको ना रफ में सॉल्व कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, देखिए जरा, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या बन जाएगा बेटा, ये अल्फा बाय 2। क्या बन जाएगा, अल्फा बाय 2। तो इस अल्फा बाय 2 को हम इसमें यूज करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा बनने जा रहा है कितना, कॉस अल्फा बाय 2, और इसका डिनोमिनेटर भी हमारा कॉस अल्फा बाय 2 है, तो ये तो कट हो जाएंगे बेटा, और आगे ये बनेगा हमारा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, और लास्ट जो है मैं पहले लिख रहा हूं पहले की तरह, ये बनेगा हमारा कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन, सॉरी ये भी हमारा कॉस ही है, कॉस अल्फा बाय 2 बन गया। और इसमें हमारा अल्फा बाय 2 में से हम अल्फा माइनस करेंगे
तो ये माइनस आएगा, और आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। तो साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 ये बन गया है। अब ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 कट हो जाएगा, कट होके ये हमारा क्या बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा बेटा 1। नेक्स्ट साइन बाय कॉस, ये tan बन जाएगा, ये भी tan अल्फा बाय 2 बन जाएगा, और लास्ट क्या आ जाएगा 1। अब इसको ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमारा LHS के इक्वल आ जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और दोबारा समझना हो तो आप दोबारा देखिए वीडियो, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करना। सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, और सेल्फ प्रैक्टिस के बाद जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कर रहे हो, तो आप इसको अपने आप करना सीख भी सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। होपफुली आपको क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। समझ आया है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए। सब्सक्राइब तो आपने करना ही है हमारे चैनल को, जिसमें आपको प्रोफेशनल टीचर्स जो हैं, सीए टीचर्स, वो आपको सारे आपके डाउट, कॉमर्स के डाउट क्लियर करेंगे। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, ये आपको सारे डाउट क्लियर करवाए जाएंगे, सारे आपको सिलेबस कराया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारी। अब हम करने जा रहे हैं अगला 19 क्वेश्चन, और आप देख रहे हैं जैसे हमारे पास केस स्टडी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई एग्जाम में, या हमारे पास एमसीक्यू भी आ रहे हैं, तो इन केस स्टडी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैथ्स में भी आपको पता है केस स्टडी आनी है, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम से लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्वेश्चन 19 कर रहे हैं, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज है, जिसको उसने दो डिफरेंट टाइप्स के फंड्स में इन्वेस्ट करना है। The first bond pays 5% interest per year, and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of, first part है rupees 1800, second part है rupees 2000। एक पार्ट आपको इसका करवाते हैं, और दोनों पार्ट आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। फर्स्ट को आप सीखिए, सेकंड पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 30,000 रुपीज गिवन है, जिसको एक ट्रस्ट फंड ने दो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड हमें 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर, और सेकंड देता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर या पर एनम। इस प्रॉब्लम को हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करना है, और ये बताना है कि 30,000 को कैसे कैसे दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, कितना कितना अमाउंट दोनों को दे इन्वेस्ट करने के लिए, कि जिससे फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट उनका क्या बन जाए रुपीज 1800। क्या बन जाए रुपीज 1800। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, और सबसे पहले इसमें लेट करना पड़ेगा। लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा रुपीज एक्स, ये हमने देखिए इसको लेट कर लिया है। ठीक है, और सेकंड बॉन्ड में करते हैं, यहां लिख देंगे देयरफॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड इक्वल टू रुपीज, ब्रैकेट में लिखेंगे 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मिलाकर हमारे पास 30,000 रुपीज थे, जिसको हमने दो टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना था। पहले में अगर हमने रुपीज एक्स इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 10,000 इन्वेस्ट कर दिया,
तो सेकंड में कैसे करेंगे, 30,000 माइनस 10,000 विच इज इक्वल टू 20,000। उसी कंसेप्ट से हमने सेकंड का अमाउंट निकाल लिया है कि जो बचे हुए पैसे हैं हमारे पास 30,000 माइनस एक्स, वही हम सेकंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड कितना है हमारे पास, 5% पर एनम। और ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड बॉन्ड भी गिवन है हमें, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 7% पर एनम, ठीक है। और एक मिनट रुकेंगे जरा, तो थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफाई कर देते हैं इसको, क्योंकि यहां पर रुपीज नहीं आना चाहिए ना बेटा, ये तो हमारा परसेंटेज है, तो इसको हमने देखो करेक्ट कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ठीक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे, एक हम ए मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, और ध्यान रखेंगे इसको कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, एक रो मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो देखिए रो मैट्रिक्स बनाते हैं, ए मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, एक्स और 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास दो क्वांटिटी है, हमने दो जगह पर इन्वेस्ट करना है, तो ये मैट्रिक्स हमारी 1:2 के ऑर्डर में बननी चाहिए। अगर 3 क्वांटिटी होंगी, जैसे अगला क्वेश्चन है, तो उसमें मैट्रिक्स हमारी 1/3 की बननी चाहिए। सेकंड में बनेगी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, 5% का रेट है और नेक्स्ट में 7% का रेट है, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1:2, सेकंड का ऑर्डर है 2:1। ये कॉलम और रो मैच हो गए आपस में, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और हमारे आंसर का ऑर्डर क्या आने वाला है बेटा, ये आने वाला है 7%। क्या आएगा हमारा ऑर्डर, इसका जो है 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी, तो इसको अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि पहली मैट्रिक्स हमारी 1:2, 1:3, 1:4 डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या गिवन है कंडीशंस, और सेकंड मैट्रिक्स उसका रिवर्स बनती है, यानी पहली मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स बननी चाहिए, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो इसकी हेल्प से अब हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें ए बी निकालेंगे बेटा, ए बी निकालते हैं सबसे पहले, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x इंटू 5%, यानी x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स, और इसको किससे इंटू करना है हमें, 7% से। इससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर हम फर्स्ट पार्ट माने इसको, मैं यहां फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं आपको, ये अगर हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहां से फर्स्ट पार्ट मान लो हमारा स्टार्ट हो गया, तो हमें टोटल इंटरेस्ट गिवन था क्वेश्चन में, इससे क्या मिल जाएगा हमें, टोटल इंटरेस्ट जो गिवन है कितना, ₹1800। ब्रैकेट में एक बार गिवन लिख देते हैं, ये हमें गिवन था इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको अब जरा सॉल्व करते हैं, इसका हमें एलसीएम देना पड़ेगा बेटा, इसका एलसीएम हमारे पास 100 आएगा, तो 100 हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 5x। नेक्स्ट हम इनको देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 इंटू 30,000, ये बन जाएगा 2,10,000। क्या बन जाएगा, 2,10,000, ठीक है। और 7 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा -7x। फ्रैक्शन थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका, और इक्वल टू में है 1800। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और साथ साथ इसको सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे, जैसे 5x माइनस 7x, क्या बन जाएगा ये हमारा -2x प्लस 2,10,000, ठीक है। और इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1,80,000, ठीक है। तो ये बन गया है -2x इक्वल टू, जब शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -30,000। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है ₹15,000, ठीक है। तो x निकालने का मतलब हमने क्या निकाल दिया, इसमें हमने अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट जो बॉन्ड है वो निकाल लिया है इसमें से, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड हमने निकाल दिया, कितना, 15,000। अब इससे हम आगे सेकंड बॉन्ड का अमाउंट निकाल लेते हैं, यहां लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू
₹15,000 और अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 माइनस 15,000। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा ₹15,000 ही आ जाएगा बेटा ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसके बाद जो है हम सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं। सेकंड पार्ट आप इसकी हेल्प से कंप्लीट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम ऐसे ही रूल लगाना है हमें। ठीक है, तो उसको हम कहो तो आपको करवा भी देते हैं, तो बाकी कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो हम करते हैं, नेक्स्ट पेज आपको ओपन कर रहे हैं और उस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहे हैं और ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है, बट एक बार आपको इसको रीड करवा देते हैं क्वेश्चन को। बोला है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find total number of bookshop will receive. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो सेम मेथड है, मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से हमें करना है। बट इसमें जो क्वांटिटीज हमें दे रखी है बुक्स की या कोई भी चीज दे रखी हो वो 3 क्वांटिटीज है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी पहली मैट्रिक्स 1 into 3 की बनेगी, सेकंड मैट्रिक्स 3 into 1 की बनेगी। तो उसकी हेल्प से हम आगे आपको इसको सिंप्लीफाई करके अमाउंट जो रिसीव हो रहा है बुक शॉप को वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 20। दो मैट्रिक्स आपको बनाकर दिखाते हैं। पहली हमारी है ए मैट्रिक्स जो बनेगी रो मैट्रिक्स। अब हमें गिवन था कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, तो 10 into 12 यानी इसको हम यूनिट में ले आएंगे। ठीक है, कि टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 10 into 12 क्या बन जाएगा 120। ठीक है, क्या बन जाएगा ये हमारे पास 120। नेक्स्ट है 8 डजन फिजिक्स बुक्स, ये बन जाएगा 96। नेक्स्ट 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, ये भी सेम आ जाएगा हमारे पास 120। तो पहली मैट्रिक्स पूरी हो गई है जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 into 3। ठीक है, अब हमें इनके प्राइसेस दे रखे हैं क्योंकि मैं बोला हुआ ना देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच। अब ये प्राइसेस जो है ईच बुक के दे रखे हैं, तो हमें इसको एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है 80, 60 एंड 40। क्या लिखना है बेटा 80, 60 एंड 40 ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी एक 3/1 की मैट्रिक्स है और ऑर्डर चेक कर लीजिए, पहले का कॉलम दूसरे की रो से मैच हुआ। 1/1 में हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी जिससे टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा, बुक शॉप ने कितना रिसीव कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। 120 into 80 करेंगे तो 12 8 96, 2 0 बना देंगे इसकी। और नेक्स्ट आएगा हमारे पास 96 into 60 करना होगा। सबसे पहले 0 लगा देते हैं और 6 6 36 हो जाएगा और 6 9 54, 54 और 3 कितना आ जाएगा 57 प्लस 120 into 40 तो ये हो जाएगा 12 8 48, तो ये 4800 बन जाएगा। इसको अब हम ऐड करने जा रहे हैं, इनको हमें प्लस करना है। सबसे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद 6 + 0 + 0 is 6। नेक्स्ट 8 और 7 15, 15 और 6 21, 1 आ जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 + 9 20, तो ये 20 आ जाएगा। तो मतलब अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप, यहां लिख देंगे टोटल अमाउंट received by the bookshop is equal to कितना आ गया हमारे पास
20,160, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन आपके लिए स्किप किए हैं मैंने जो बिल्कुल सिमिलर हैं। क्वेश्चन 21, 22 भी एक अपने आप में एमसीक्यू है, जिसको आप ट्राई कीजिएगा, आप जरूर उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको और इंट्रोडक्शन देते हैं अगले टॉपिक का, और फिर आपको थोड़ा सा रीड करके रखना है अगली वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो हम इसको करते हैं कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन कहने को कहें तो सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए जरा, एनसीईआरटी में भी दिख दिया हुआ है हमें। डेफिनेशन नंबर 3, इफ ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स हमारी जो है वो एक स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन द मैट्रिक्स तो हमारी स्केयर हो या कोई भी चल जाएगा, सबका ट्रांसपोज निकल ही जाता है। ठीक है, और क्या बोला है हमें, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है m इंटू एन के ऑर्डर में, किस ऑर्डर में दे रखी है, m इंटू एन के ऑर्डर में। ठीक है, और इसकी जो रो और कॉलम है इसको अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है, रो को कॉलम बना दें तो कॉलम अपने आप रो बन जाएगा, इसलिए क्या बनेगा हमारा, एक ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स का। अब ध्यान से देखेंगे कि ट्रांसपोज में साइन क्या लगाया जाता है, किस से डिनोट किया जाता है, a रेज टू पावर डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं इसको, या a रेज टू पावर स्मॉल t या कैपिटल T लिख सकते हैं। तो ये साइन होते हैं इसके ट्रांसपोज के, a डैश बोल सकते हैं या a रेज टू पावर t। इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं और उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, अभी हम एक 2x2 का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 - 1 4 3। देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। इसको हम a रेज़ टू पावर t या a डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप इसको बहुत जल्दी कैच कर लोगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपको आए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वो आप कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा एनसीईआरटी में हमारे पास। अगली हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए यहां पर हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, इसको आप जरूर पढ़िएगा बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आगे हमें अगली वीडियो में यूज करना है 3.3 करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। एक मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज किया, अगेन उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ए मैट्रिक्स वापस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है ध्यान से देखेंगे, सेकंड में है के इंटू ए होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है के इंटू ए ट्रांसपोज, बिकॉज के इज एन कांस्टेंट। तो k क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को डायरेक्टली हम मैट्रिक्स के बाहर ले आएंगे और a क्योंकि एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे अगेन तो वो a मैट्रिक्स बन जाएगी, किसी कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई करने पर ट्रांसपोज करेंगे तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और फोर्थ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज करना होगा तो वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बन जाएगा। सिमिलरली
अगर हमें इन दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का भी ट्रांसपोज करना है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे आपको सम का बताया, सेम ऐसे ही डिफरेंस का ट्रांसपोज भी हो जाएगा। अब हमारे आगे जो लास्ट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका अगर हम ट्रांसपोज करने जाएं तो हमारा क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। ए बी की जगह क्या बन जाएगा बेटा, हमारा बी ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी ए बन गया और उसका सेपरेट सेपरेट दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको लिखवा देता हूं, वो बात भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम बी ए का ट्रांसपोज करें तो देखिए, अगर हम बी ए का ट्रांसपोज करते हैं तो इसमें पहली बात तो ए बी बन जाएगा और दोनों के ऊपर नॉट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस कर ली है बेटा। कुछ और भी कंडीशन हमारे पास आती है, मैं वो भी आपको अभी करवाई देता हूं, फिर इन सब पर हम क्वेश्चन अपनी अगली वीडियो में कर सकते हैं। तो आते हैं जरा नेक्स्ट पेज पर, अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक मैट्रिक्स अगर अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, एक मैट्रिक्स अगर अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो उससे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बुक में डेफिनेशन भी है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे के एलिमेंट जो है वो ए जे आई के इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा डिफरेंट रहेगी इससे। एक मैट्रिक्स अगर अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो या माइनस ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए, सेम बात है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। जो हमने बताया वही इसमें लिखा हुआ है, दैट इज ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। ठीक है, अब इसमें प्रीवियस में क्या था कि ए आई जे आई के इक्वल होगा। जैसे A12 का एलिमेंट है वो A21 के इक्वल होता है, A32 का एलिमेंट है वो A23 के इक्वल होगा। इसमें इक्वल तो होगा बट उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। जैसे हम A12 निकालेंगे तो माइनस ऑफ A12 होगा, A23 निकालेंगे तो वो माइनस ऑफ A32 होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो और एक बात हो रहा है इसमें कि ए आई आई इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब इसका डायगोनल जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कंपल्सरी। अब ये कैसे होगा, जैसे कि A11, A22 और A33 ये सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे इसके अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है। और एक है हमारे पास अगली प्रॉपर्टी, डेफिनेशन नंबर हमने कर ली है। अब थ्योरम 2 में कैसे दे रखी प्रॉपर्टी को, थ्योरम 2 इन सब पर क्वेश्चन आपको करवाएंगे बेटा। इसको बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स जो है उसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा। मान लो एक ए मैट्रिक्स है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, आपको लिखते हैं फिर उसके बाद डिस्कस भी कर लेते हैं इसको। देखिए ये ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसमें क्या होगा, एक मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लेके आना होगा। किसमें लेके आना होगा, सम में लेके आना होगा। तो सबसे पहले गिवन ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका हाफ करके इसको सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे। सिमिलरली
इन्हीं दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालेंगे, हाफ कर देंगे और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे। फिर उन दोनों मैट्रिक्स को सिर्फ हमें प्लस में लिख कर दिखाना है, उनका सम करना नहीं है, सिर्फ सम में लिख कर दिखाना है, क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लेके आना। बट हम ये कर सकते हैं कि इनके सम को वेरीफाई करके देख सकते हैं ओरली कि वापिस हमारा LHS यानी A के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और उसका सम और उससे पहले ट्रांसपोज, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं। होपफुली आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, ध्यान से देखिए इसे। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली बाय।